वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली कि कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव कितने रुपए तक का कर सकते हैं और इनकम टैक्स की सेक्शन 269 एसटी क्या कह रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन का लिमिट गवर्नमेंट ने नगद ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, नगद ट्रांजैक्शन क्या डिसाइड किया हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। और किस तरह का ट्रांजैक्शन, अगर एक व्यक्ति से आपने एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट 269 एसटी कहता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से और कैसे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। अब आपको बताते हैं इनकम टैक्स की सेक्शन 269 एसटी के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति कैश रिसीव करता है किसी भी व्यक्ति से, एकल व्यक्ति से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, तो एज पर इनकम टैक्स उस पर पेनल्टी अप्लीकेबल होगा 100%। यानी कि आपने 2 लाख रुपए किसी व्यक्ति से, किसी एक व्यक्ति से रिसीव किया है, प्राप्त किया है नगद, तो उस सिचुएशन में आप पर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और उस पर जैसे आपने 2 लाख रुपए रिसीव किया तो 2 लाख रुपए आपको जुर्माने भरने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे। मान लिया आप एक दुकानदार हैं, आपने किसी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए नगद रिसीव किया या 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने नगद उससे रिसीव कर लिया, तो आप पर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। तो आप कहोगे कि तो फिर मैं करूं क्या, मैंने उसको गुड्स दिया है, उसके बदले में हमने पैसे लिया। तो इनकम टैक्स ने लॉ बना रखा है कि भैया आप माल दोगे, उसके बदले में आप अपने बैंक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करोगे। अब मैंने कहा सिंगल ट्रांजैक्शन, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सिंगल ट्रांजैक्शन जैसे हमने 2 बिल बना दिया, 2 बिल बना दिया, मान लिया कि हमारा बिल नंबर 1 और बिल नंबर 2, दोनों को मिलाने के बाद अगर 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब भी ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल होगा और आपके ऊपर 100% पेनल्टी करा जा सकता है। तो इस सिचुएशन में कैसे बचें? अगर एक व्यक्ति से आपने एक ही डेट का 2 बिल बनाया और उसका 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपने रिसीव किया तो आप पर यह सेक्शन अप्लीकेबल होता है।
लेकिन वही उसी जगह पर आपने अदर पर्सन को, मान लिया कि राम को आपने एक बिल दिया और एक श्याम को दिया, तो उस सिचुएशन में अगर आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन रिसीव किया नगद में, उससे पेमेंट आपने नगद में लिया, तो आप पर सेक्शन ये अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आपने 2 बिल बना दिया सेम डेट का, लेकिन राम से ही आपने 2 लाख से ऊपर का पेमेंट ले लिया, तो ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आपने रिसीव किया है नगद में किसी भी व्यक्ति से, चाहे उसका 2 बिल क्यों न बना हो, आप पर यह सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आपने 2 व्यक्ति के द्वारा 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज़्यादा 2 बिलिंग नेम पर आपने रिसीव किया है, तो ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इस तरह से अपने फाइन को बचा सकते हो। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरा टेंडर 1 ईयर का है, तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहली बात है, वो 1 ईयर का हो या 5 ईयर का टेंडर हो, ये सेक्शन आप पर भी अप्लीकेबल होता है। आपने भी अगर ट्रांजैक्शन करना है और सिंगल ट्रांजैक्शन आपने किया सेम डेट, 1 डे 1 ट्रांजैक्शन 2 लाख एबव, या सेम डे 2 ट्रांजैक्शन 2 लाख एबव, देन सेक्शन अप्लीकेबल। यानी कि आपने अगर 2 लाख रुपए एक व्यक्ति एक ही दिन में रिसीव करता है, तो ये सेक्शन उस पर अप्लीकेबल होता है। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये सेक्शन देने वाले व्यक्ति पर अप्लीकेबल नहीं होता है, ये उस पर अप्लीकेबल होता है जो कैश रिसीव कर रहा है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आप गौर फरमाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 4,000 रुपये से ज़्यादा का है, तो नगद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं लेगा, वो कहेगा बाई चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जितने भी फैसिलिटी हैं उसको कहेगा यूज करने के लिए। तो आप इससे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एबव 4,000 नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि लॉ अप्लीकेबल हर जगह होता है। तो आप भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अप्लीकेबल होते ही, कैश रिसीव 2 लाख से एबव करते ही ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल होगा। यही सेम मान लिया कि किसी व्यक्ति ने गोल्ड परचेज किया, एक बिल उसका बना 1,75 का, दूसरा बिल बना 55 का, तो वो गोल्ड परचेज किया तो 2 लाख से एबव ये अमाउंट हो गया। लेकिन यही पेमेंट अलग अलग डेट में करता है, नगद में भी, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन। और सेम डेट सिंगल पर्सन अगर ये ट्रांजैक्शन करता है और 2 लाख से ऊपर का हो जाता है, तो ये इनकम टैक्स का सेक्शन 269 अप्लीकेबल हो जाएगा और उस पर ये
100% पेनाल्टी होगी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हमने किया, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, आप शॉपकीपर हो या आप गोल्ड स्मिथ हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी भी व्यवसाय में हो, और अगर आपने 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का सिंगल पर्सन सिंगल ट्रांजैक्शन सेम डेट, मतलब सिंगल डेट, ये करते हो तो ये सेक्शन आप पर अप्लीकेबल होगा और 100% पेनाल्टी एज पर इनकम टैक्स आपको भरने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे मैंने बताया है। तो ये अपने दिनचर्या में अप्लाई करें और इस पेनल्टी से बचें। लास्ट में मैं फिर बता देता हूँ, ये पेमेंट करने वाले पर अप्लीकेबल नहीं होता, ये रिसीव करने वाले पर, जो अमाउंट रिसीव करता है उस पर अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट जानकारी को प्राप्त करने के लिए, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। ओके।